हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआरएस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम अनसॉल्व के पेपर में जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल नंबर 2 दिया गया है, इस मॉडल पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न और जो अतिलघुत्तर प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए, किस सन में आए ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1914 ईस्वी में, दूसरा दिया गया 1915 ईस्वी में, तीसरा दिया गया 1918 ईस्वी में और चौथा दिया गया 1919 ईस्वी में। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से जो है भारत आए हुए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए तो आपको बता देना है 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पे कहा जा रहा है स्टूडेंट, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, किन किन इनके मध्य होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्र और राज्यों इकाइयों के मध्य, दूसरा दिया गया है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, तीसरा दिया गया व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, चौथा दिया गया है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहला सही है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है अधिकारों का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर पहला सही है, केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इंग्लैंड। यानी जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था किस देश से प्रारंभ हुआ था, वो इंग्लैंड देश से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसे भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ ये प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि चौथा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कहा जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। पहला दिया गया है जर्मनी, दूसरा दिया गया है इटली, तीसरा दिया गया है फ्रांस, चौथा दिया गया है इंग्लैंड। तो स्टूडेंट इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, फ्रांस। यानी नेपोलियन का संबंध किस देश से था, वो फ्रांस देश से था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 5 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है यह बताना है। तो स्टूडेंट इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है वाशिंगटन, दूसरा दिया गया है जिनेवा, तीसरा दिया गया है न्यूयॉर्क और चौथा दिया है ऑस्ट्रिया। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 6 पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे कब चलाया गया था ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1927, तीसरा है 1930 और चौथा है 1935। तो किस सन में चलाया गया था ये बताना है। तो इन चारों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को जो खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन छवों को हमने उत्तर आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न पे। अतिलघुत्तरी में प्रश्न नंबर 7 पे कहा जा रहा है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। और 8वें प्रश्न पे कहा जा रहा है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और 9वें प्रश्न पे कहा जा रहा है फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। आइए इन तीनों का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है अतिलघुत्तरी में कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर का है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आप लिखना है, भारतीय मतदान प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धांधली की शिकायतें आती रहती हैं। ये नंबर 1 में आपको लिखना है। नंबर 2 में आपको लिखना है, निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की है, उसके पास अपने अस्थायी कर्मचारी नहीं हैं, जिससे वह राज्य या केंद्रीय कर्मचारियों पर निर्भर है, जिससे पारदर्शिता पर संदेह रहता है।
तो इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में हम लिखेंगे नेपाल, नंबर 2 में लिखेंगे चीन। इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट हमसे प्रश्न में कहा जा रहा था कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। उसके बाद हम आगे लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में हम लिखेंगे फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। नंबर 1 में हम लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 डालेंगे, नंबर 2 में हम लिखेंगे न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम थे। तो नंबर 1, नंबर 2 आपको इस तरह से लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए थे, इन तीनों का उत्तर हमने बता दिया और जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे उन सभी का उत्तर हमने बता दिया, जो मॉडल नंबर अनसॉल्व के मॉडल नंबर 2 में प्रश्न दिए गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को जो हमने बताए हैं कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।